आज हम आपको एक ऐसे खजाने से रूबरू करवाना चाह रहे हैं जो हमारे खिमलासा की एक अनमोल धरोहर है। हम आए हुए हैं अचलोबाई खद्दर जी के घर पे। आज उनके बंसन यहाँ मौजूद हैं। सारे वो शास्त्र और ग्रंथ हैं जो उनके द्वारा अपने हाथों से लिखे हुए हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इस कथन को एक महिला ने सटीक साबित कर दिया है। जिनके ऊपर राम की कृपा तो थी ही, राम भी उनके रोम रोम में विराजमान थे और करनी ऐसी कि दशकों और शताब्दियों के बाद भी आज वह स्मृतियों में जीवित है। शुरू करें उससे पहले कुछ इतिहास के पन्नों को पलटने की हमें जरूरत आन बैठी। खिमलासा में एक ऐसी विदुषी की कहानी आज हम आपको इस सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप खबर को खुद देखिएगा, महसूस कीजिएगा कैसे एक पांचांग लिखने वाली महिला पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाती थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। 200-300 साल पुरानी यह कहानी है, लेकिन आज भी उसकी गाथाएं सभी की जुबान पर छाई हुई हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, आप देख रहे हैं राजधानी तक। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस खास प्रोग्राम को। नाम था अचलोबाई खड्डर, निवास स्थान था मध्य प्रदेश के सागर जिले का एक छोटा सा गांव खिमलासा और काम था संस्कृत में धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष को आगे बढ़ाना। और उनके हाथ से लिखे हुए ग्रंथ जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखे थे वो हम आप सभी के सामने हैं। आप सभी के सामने है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके पूरे अध्याय ये लिखे हुए हैं। ये हस्तलिखित है जिसे उन्होंने स्वयं अलग अलग कलर का उपयोग करके अपने हाथों से लिखा है। एक ऐसी अनमोल धरोहर जो खिमलासा के इतिहास में एक नायाब तोहफा है, जो हमारे खिमलासा की एक अनमोल धरोहर है। हम आए हुए हैं अचलोबाई खद्दर जी के घर पे। आज उनके बंसन यहाँ मौजूद हैं। आज भी उनके हस्तलिखित ग्रंथों के प्रमाण देखे जा सकते हैं और उसकी ही वानगी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही होगी। क्षेत्र में पहचान और मुकाम कुछ ऐसा था कि तत्कालीन गवर्नर उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए थे और उसकी एक वानगी एक ऐसी किंवदंती के साथ जुड़ी हुई है जो कथात्मक तौर पर सभी लोग आज प्रस्तुत करते हैं। खिमलासा के पास में तालाब के यहाँ अचलोबाई खड़ी हुई थी। तब एक अंग्रेज अफसर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आप तो बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं, तो आप यह बता सकती हैं कि जो माझी समाज का व्यक्ति यहाँ मछली मार रहा है, इसकी बंशी में क्या फंसने वाला है। अचलोबाई ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया कि इसकी बंशी में कबूतर फंसने वाला है। अचंभित हो गया अंग्रेज अफसर के भाई, तालाब के अंदर बंशी डली हुई है, मछली फंसेगी, केकड़ा फंस सकता है या अन्य कोई जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं वह फंस सकते हैं, लेकिन कबूतर तो आसमान में रहता है, यह कैसे फंसेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए अचलोबाई से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आप जो कहेंगी मैं वह करूँगा, हालांकि मैं आपको पुरस्कृत तो कर ही दूंगा। थोड़ी देर बाद वह मछुआरा थक हार जाता है, बंशी में कुछ भी नहीं फंसता। जैसे ही वह बंशी को अपने बाहर निकालता है और झटकता है, आसमान में उड़ता हुआ एक कबूतर तुरंत उसकी बंशी में आकर फंस जाता है। अचलोबाई को सम्मान के स्वरूप में 5 एकड़ जमीन उस अंग्रेज अफसर के द्वारा दी जाती है, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं।
अचलू देवी के बारे में थोड़ी बहुत सटीक जानकारी जिनके पास थी, हमने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बतलाया कैसे संस्कृत स्कूल खिमलासा में था, अचलूबाई के बारे में ना जाने क्या क्या। कहा जाता है कि ये सारे उपन्यास अचलूबाई खड्डा जी ने अपने हाथ से लिखे हैं, तो हम लोगों ने तो उनको देखा नहीं है, आप हमें बताएं उनके बारे में कुछ। हाँ, जो हमारे आजी बब्बा थी उस समय पे चौथी पढ़ा था और घरई संस्कृत विद्यालय खुली थी इसी मकान में। तो संस्कृत विद्यालय खुली थी तो वे अपने हाथ से पत्रा लिखाती और रामायण सब लिखाती। और जो हमारे पिताजी है ना छोटे छोटे हुई हैं तो उनसे कह रहे ये सेम के पत्ता इतने इतने ले आवे और ये ऐसे बांट के और कपड़ा में रख के निचोए और इतनी कांच की छोटी छोटी दबातों में भर के और बस ऐसी वो खत से लिखाती, ऐसे हाथ से खत से लिखाती। नेम सेम के पत्ता निचो के उनकी स्याही बनाई है। तो संस्कृत विद्यालय इसी मकान में लगता था? हाँ, इसी में संस्कृत विद्यालय है। जो बाखर तुम्हारी रोटी पानी बहुते है बाखर जो संस्कृत विद्यालय है। कौन कौन सी किताबें और क्या क्या है उसमें, मतलब आप बता सकते हैं? पूरी किताबें हैं, जो पंडिताई की किताबें हती भी हमारी आजी बहू लिखती थी और आजी बब्बा भी हती और नाती सब उनके खानदान में साथ थे। इतिहास के पन्ने बस सहेजने की जरूरत होती है। ना जाने हमारे आसपास कितने ऐसे इतिहास स्वर्णिम होंगे जो किसी बंद अलमारी में धूल में दफन हो रहे होंगे। उन जानकारियों को ही खोजने का काम यहाँ खिमलासा से हमारे लिए किया है खड्डर परिवार ने और रावत परिवार के शशिनंदन रावत ने। सच है, अचलूबाई जैसी विभूति खिमलासा में जन्म लेने के साथ इस क्षेत्र के लिए गौरवान्वित करने का विषय तो है ही, बल्कि उस वक्त के लिए भी एक प्रमाण पत्र दे रही हैं, जहां खिमलासा को एक विकसित नगरी के बारे में वह दर्शा रही हैं। क्योंकि उस काल में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का शोषण होता था, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था। लेकिन अचलूबाई जैसी विभूति अगर उस वक्त थी, पांचांग खुद लिखा करती थी और उसी पांचांग को मठाधीश शहर मान्य मानते थे, तो फिर वह पुरुषों से तो आगे थी। डॉक्टर हीरालाल राय बहादुर ने अपनी सागर सरोज में जिन 14 रत्नों की चर्चा की थी, उनमें से एक रत्न मणि का जन्म खिमलासा में हुआ था। इस विदुषी का नाम अचलू देवी था। जन्म 1695 ईस्वी में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में संस्कृत वेद के अध्ययन का केंद्र उन्होंने खिमलासा को बनाया। भगवान शंकर की नगरी शिवपुरी, काशी, बनारस से संस्कृत और ज्योतिष विद्या का सीधा संपर्क और आचार्यों का समागम खिमलासा में करवाने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। और बातें कुछ ऐसी भी हैं कि तारण स्वामी और सुश्री कीर्ति महाराज और उनके सदस्यों ने खिमलासा में पांचांग अध्ययन के लिए एक विद्यापीठ की स्थापना की थी। तारण स्वामी और श्रुत कीर्तन आचार्य का काल 14वीं सदी कहलाता है और उसी 14वीं सदी में वह यहाँ स्थापना करना चाहते थे। कालांतर में उनके जो शिष्य हुए वह 2 शाखाओं में विभक्त हो गए। कुछ जैन मत के अनुयायी हो गए थे, किंतु खिमलासा संस्कृत और ज्योतिष के अध्ययन केंद्र और शोध केंद्रों में से एक जरूर बना रहा। बहरहाल भारत के इतिहास में उपकाशी का शब्द सुनने को नहीं मिलता, लेकिन बुंदेलखंड में खिमलासा है जिसका गौरव उपकाशी के तौर पर आज भी लोग मानते हैं। खिमलासा को बुंदेलखंड की उपकाशी कहा जाता था और कुछ प्रमाण हमने आपके साथ में प्रस्तुत किए।